ह्वजाम्यग्निम् प्रथमम् स्वस्तजेह्वजामि मित्रवरुणाभिहावसे ह्वजामि रात्रीम् जगतो निवेशनीम् ह्वजामि देवम् सवितारभूतये। हम विभिन्न देवों को रक्षा हेतु बुलाते हैं। हम विभिन्न देवों को रक्षा हेतु बुलाते हैं। कर कल्याण कामना उनकी टेर लगाते हैं। कर कल्याण कामना उनकी टेर लगाते हैं। प्रथम अग्नि देवता पधारें, प्रथम अग्नि देवता पधारें, मंगल करें हमारा, मित्र वरुण रक्षक बन आए, श्रेय समेटे सारा। जग विश्राम दायिका रजनी देवी कृपया आए, जग विश्राम दायिका रजनी देवी कृपया आए, सूर्य देवता रक्षा के हित आराधित आ जाएं। ये सब हैं अतिश्रेय प्रदायक, संरक्षण इनसे पाते हैं। हम विभिन्न देवों को रक्षा हेतु बुलाते हैं। कर कल्याण कामना उनकी टेर लगाते हैं। हम विभिन्न देवों को रक्षा हेतु बुलाते हैं। बंधुओं देखिए, ये जो देव हैं प्रत्यक्ष देव हैं, ये अगर अपने कार्य में न रहने लगे तो संसार का कोई कार्य नहीं चल सकता है, जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन अन्य जो, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो देव या उपासना पद्धतियां हैं उनमें हम किसी मूर्ति को या किसी पूजा स्थल को अलग कर दें तो कोई सृष्टि के कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी। इसलिए यह मतलब कभी कभी मन में भावना आ जाती है, हमारे आ जाती है, सबके आ जाती हो कि भाई ये सब क्या सूर्य और क्या चांद और सब क्या कर रहे हैं ये। अरे भाई ये तो ऐसे हैं कि अगर ये न रहे, प्रार्थना रहे, उषा न रहे तो फिर कार्य ही नहीं कोई हो पाएगा। बल्कि अन्य जो पूजा के लिए कल्पित हैं धर्मों में देवता, उनको तो हम अगर एक जगह से दूसरी जगह हटा दें या वे न रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है तो ठीक है, उनके आगे श्रद्धान्वित होते हैं, उसी शक्ति को हम याद करते हैं। ये तो बदल जाते हैं, कहीं हम मंदिर गए, कहीं मस्जिद गए, कहीं शिव की उपासना की, कहीं विष्णु की, कहीं राम की, कहीं ये तो मतलब एक साधन है, उसके द्वारा हम याद कर लेते हैं उस सृष्टा को जिसने दुनिया बनाया है, चलाया है। लेकिन ये जो वैदिक देवता है, ये मेरे विचार से बड़े प्रत्यक्ष और बड़े समर्थ देवता हैं, इसलिए इनकी स्थापना, पुनर्स्थापना परम आवश्यक है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्यजेन सविता देवो याति भुवनानि पश्यन्। तम पूरित नभ में सविता देवता प्रथम आ जाते, तम पूरित नभ में सविता देवता प्रथम आ जाते, अपनी स्वर्णिम किरणों द्वारा लोगों को नहलाते, अपनी स्वर्णिम किरणों द्वारा लोगों को नहलाते। है सुवर्ण मंडित रथ उनका, है सुवर्ण मंडित रथ उनका शोभा अधिक बढ़ाते, देव और मानव दोनों को सोते हुए जगाते, देव और मानव दोनों को सोते हुए जगाते। अपने अपने कर्मों में सबको संलग्न कराते, लोगों को देखते हुए यो जागृति है फैलाते। तम पूरित नभ में सविता देवता प्रथम आ जाते, अपनी स्वर्णिम किरणों द्वारा लोगों को नहलाते। स्वर्णिम रथ जो सूर्य का प्रथम उदित होने वाला रूप होता है, वो सुनहरा रहता है। तो आगमन तो किसी सवारी से होता है ना, तो सूर्य का रथ जिससे वे आते हैं
वो स्वर्णिम है, सोने का बना हुआ है, क्योंकि सुनहरा वातावरण रहता है उस समय। तो ये इनकी समृद्धि का द्योतक है। और जो समृद्ध होगा वही तो दे पावेगा, जो स्वयं दरिद्र होगा वो क्या देगा। तो स्वर्णिम रथ कहने के तात्पर्य हुआ कि उनके चलने का साधन, वाहन भी सोने का बना हुआ है, तो वे सोना देंगे। और अंत में सोना है क्या भी? सोना सूर्य ही से तो निकलता है। धरती में एक विशिष्ट सूर्य के द्वारा जो ताप पैदा होता है, उससे जो एक रासायनिक परिवर्तन होता है वही सोना बन जाता है। वही सूर्य की सुनहरी किरणें ही अंत में जाकर के सोना बन जाती हैं, भिन्न भिन्न संयोगों को पाकर के। तो सूर्य देवता का समृद्ध रूप सविता देवता है, वो बड़ा ही कल्याणप्रद है, लोक को प्रेरणा देने वाला है, उनकी उपासना परम आवश्यक है। इसीलिए प्रातः काल बड़ा ही उत्तम माना जाता है। पहले सविता देवता की उपासना की जाती है। सविता देवता को ही उपलक्षित करके गायत्री मंत्र कहा गया है, जिसका उच्चारण परम कल्याणकर है। आदि आदि बातें हम अपने आप समझें और सविता देवता के महत्व को, उनके प्रारंभिक आगमन के रूप का हम स्वागत करें। उस समय जग अवश्य जाएं, निद्रा में न पड़े रहें, नहीं तो कोई सोना बांटने आ रहा है और हम जो है वो पड़े पड़े सोते ही रह जाएं, तो फिर जो जागेगा वो पागेगा, जो सोएगा वो खोएगा। इस प्रकार से ऋषि अनेक संदेश देता हुआ इस मंत्र को लिखने वाला है। हम इसके संक्षिप्त आशय को समझ गए। याति देवः प्रभता जात्युद्वता जाति शुभ्राभ्याम् यजतो हरिभ्याम् आदेवो जाति सविता परावतोपविश्वा दुरिता बाधमानः। नभ में परिभ्रमण करते रवि, नभ में परिभ्रमण करते रवि दुरित दोष रुजहारी हैं। नभ में परिभ्रमण करते रवि दुरित दोष रुजहारी हैं। दूर देश से ये आते सचराचर के हितकारी हैं। प्रथम व्योम में ऊंचे चढ़ते, प्रथम व्योम में ऊंचे चढ़ते फिर नीचे आ जाते हैं। घूम घूम आरोग्य और आयुष्य लुटाते जाते हैं। कितने दानी हैं? घूम घूम आरोग्य और आयुष्य लुटाते जाते हैं। श्वेत अश्वदो, श्वेत अश्वदो पूज्य देव के ये सबके उपकारी हैं, ये सबके उपकारी हैं। नभ में परिभ्रमण करते रवि दुरित दोष रुज हारी हैं। दूर देश से ये आते सचराचर के हितकारी, सचराचर के हितकारी। अभिव्रतम् कृशनैर्विश्वरूपम् हिरण्यशम्यम् यजतो बृहन्तम् आस्थाद्रथम् सविता चित्रभानुः कृष्णारजांसितविषेन्दधानः। गगन पटल पर सतत भ्रमण रत, गगन पटल पर सतत भ्रमण रत सविता अब जब आए विविध रूप रंगों से सज्जित अद्भुत छवि छिटकाए। विविध रूप रंगों से सज्जित अद्भुत छवि छिटकाए। अद्भुत रश्मि रज्जु से मंडित, अद्भुत रश्मि रज्जु से मंडित रथ उनका अति सुंदर तीव्र तिमिर नाशक प्रकाश भर आए पूज्य प्रभाकर। तीव्र तिमिर नाशक प्रकाश भर आए पूज्य प्रभाकर। रथारूढ़ रवि, रथारूढ़ रवि लोक लोचनों को यों सफल बनाए। रथारूढ़ रवि लोक लोचनों को यों सफल बनाए। गगन पटल पर सतत भ्रमण रत सविता अब जब आए विविध रूप रंगों से रंजित अद्भुत छवि छिटकाए। विविध रूप रंगों से रंजित अद्भुत छवि छिटकाए।
गगन पटल पर सतत भ्रमणरत सविता अब जब आए। इस प्रकार से सविता देव के प्रकाशक रोग शोक हारी कर्म में संलग्न कर्ता रूप को, उनके काव्य में वर्णन को हमने इस मंत्र के माध्यम से जाना। और जो इसका संदेश है वो है कि इस प्रथम पूज्य जीवन दाता आरोग्य प्रदाता सविता जो सूर्य का प्रारंभिक रूप है उसका हम सतत स्मरण करें, स्तवन करें, अपने जीवन को हम उसके द्वारा धन्य बनावें। सविता देवता जो हैं वे तमाम रोग शोक के हरने वाले हैं। और यदि हम प्रातःकालीन सविता देव के कृपा कर रूप किरणों को अपने शरीर पर बड़े रूप से लगने दें तो हम अनेक आदि और व्याधियों से अपने को मुक्त रख सकते हैं। इस संदेश के साथ हम इस मंत्र का समापन करते हैं। विजनाञ्छवाश्रितिपादो आख्यन् रथम् हिरण्यप्रउगम्बहन्तः शश्वद्विषः सवितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं। रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं। उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। यह अलंकारिक वर्णन है। किरणे हैं उनके घोड़े हैं, किरणों के आधार पर चलते हैं। तो रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं। उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। उनके कंधों पर स्वर्ण के जुए धरे रहते। उनके कंधों पर स्वर्ण के जुए धरे रहते। सकल भुवन रवि के द्वारा ही हैं प्रकाश लहते। सूर्य रश्मियों से सचराचर जीवन पाते हैं। सूर्य रश्मियों से सचराचर जीवन पाते हैं। रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं। उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। रवि के घोड़े रवि की किरणें, रवि की किरणें रवि के घोड़े हैं ऐसा जानो। शुभ प्रकाश शुभ्र चरणों का है प्रतीक मानो। शुभ्र प्रकाश शुभ्र चरणों का है प्रतीक मानो। रवि पर आधारित जनजीवन, रवि पर आधारित जनजीवन जाने जाते हैं। रवि पर आधारित जनजीवन जाने जाते हैं। रवि के अश्व श्वेत चरणों वाले कहलाते हैं। उन पर चढ़कर रवि अंबर में आते जाते हैं। सूर्य और सूर्य किरणों की महिमा का, उनकी उपयोगिता का वर्णन इस मंत्र में हुआ है। तिस्रोऽद्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाम् एकाजमस्य भुवने विराशाट् हाणिन्नरथ्यममृताधितस्थुरिह ब्रवीतुज उतच्चिकेतत्। सूर्य देव जगती के जीवन, उनकी महिमा अकथ अपार। सूर्य देव जगती के जीवन, उनकी महिमा अकथ अपार। लोक टिके हैं दिव्य देव, रवि का पाकर सक्षम आधार। तीन लोक जो दिव्य लोक हैं, जिनका है अनंत विस्तार। पृथ्वी स्वर्ग उभय लोकों में सूर्य रश्मियों का संचार। एक लोक यमलोक जहां पर करते सुकृति वीर विहार। एक लोक यमलोक जहां पर करते सुकृति वीर विहार। कील यथा रस चक्र संभाले तथा सूर्य सारा संसार। कील यथा रथ चक्र संभाले सूर्य देव सारा संसार। सूर्य यहाँ सारी संसार से मतलब हुआ कि पूरा जो ये है सौर परिवार है, जो सूर्य से संबंधित ग्रह हैं। तो कौन कील यथा रथ चक्र संभाले तथा सूर्य सारा संसार।
इस वैज्ञानिक सत्य का करें ज्ञानी जन सर्वत्र प्रचार। इस वैज्ञानिक सत्य का करें ज्ञानी जन सर्वत्र प्रचार। विश्वपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्गभीरवे पा असुरस्वनेथः क्वे एदानीं सूर्यः कश्चिकेतकदमान्यां रश्मिरस्यातदाना। सूर्य देव की किरणें फैली करती हैं अगणित उपकार। सूर्य देव की किरणें फैली करती हैं अगणित उपकार। अच्छे जीव वेग से संयुत प्राण शक्ति की हैं दातार। हैं त्रैलोक प्रकाशक रवि जो पथ विधिवत दिखलाते हैं। कौन बताए निशा काल में गमन कहाँ कर जाते हैं। कौन बताए निशा काल में गमन कहाँ कर जाते हैं। विविध लोक हैं अंतरिक्ष में। विविध लोक हैं अंतरिक्ष में। जहां सूर्य का है आलोक पीड़ा करती कहाँ रश्मियां हरण कर रही होंगी शोक। कहाँ पहुंचकर प्राण शक्ति का करती होंगी वे संचार। कहाँ पहुंचकर प्राण शक्ति का करती होंगी वे संचार। सूर्य देव की किरणें फैली करती हैं अगणित उपकार। अतिशय तीव्र वेग से संयुक्त प्राण शक्ति की है दातार। ये प्रश्नात्मक चिन्ह है। कुतूहलवश जो होता रहता है कि हम तो नए वातावरण में हैं। सूर्य देवता इस समय कहाँ होंगे। कहीं न कहीं तो होंगे ही। इस समाधान के साथ मंत्र का समापन होता है और अर्थ यहीं पर इति। अष्टौ व्याख्यात्ककुभः पृथिव्यास्त्रे धन्वजो जना सप्त सिन्धो न हिरण्याक्षः सविता देव आगाद्दधद्रत्नादाशुषे वार्याणि। स्वर्णिम तन संयुत सूर्य देव स्वर्णिम तन संयुत सूर्य देव जब अंतरिक्ष में आते हैं जो अष्ट दिशाएं हैं उनको स्वर्णिम करके नहलाते हैं। स्वर्णिम तन संयुत सूर्य देव जब अंतरिक्ष में आते हैं जो अष्ट दिशाएं हैं उनको स्वर्णिम कर से नहलाते हैं। तीनों लोकों सातों सागर नदियों में स्वर्ण बिछाते हैं। कंचन द्युति धारण करता रवि स्वर्णिम संसार बनाते हैं। कंचन द्युति धारण करता रवि स्वर्णिम संसार बनाते हैं। हविदाता को दे मन चाहा कर से जो स्वर्ण लुटाते हैं। हविदाता को दे मन चाहा कर से वे स्वर्ण लुटाते हैं। स्वर्णिम तन संयुत सूर्य देव जब अंतरिक्ष में आते हैं वे अष्ट दिशाएं जो अष्ट दिशाएं हैं उनको स्वर्णिम कर से नहलाते। स्वर्णिम कर से नहलाते। हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभेद्या वा पृथिवी अन्तरीयते अपामेभां बाधते वेति सूर्यमभिकृष्णेन रजसाद्यामृणोति। सर्वत्र संचरणशील सूर्य निज स्वर्णिम कर फैलाते हैं। सर्वत्र संचरणशील सूर्य निज स्वर्णिम कर फैलाते हैं। द्यावा पृथ्वी के मध्य विचर कर छाया तिमिर मिटाते हैं। द्यावा पृथ्वी के मध्य विचर कर छाया तिमिर मिटाते हैं। करते रोगों का निराकरण करते रोगों का निराकरण आरोग्य अपार लुटाते हैं। कर तम नाशक निज तेज प्रसारित गगन पटल पर छाते हैं। सविता उदार धर किरण हार स्वर्णिम संसार बनाते हैं। सविता उदार धर किरण हार स्वर्णिम संसार बनाते हैं। सर्वत्र संचरणशील सूर्य निज स्वर्णिम कर फैलाते हैं।
द्यावा पृथ्वी के मध्य विचर कर छाया तिमिर मिटाते हैं और समृद्धि अपार लुटाते हैं। संदेश है कि हम सूर्य का सेवन करें। सूर्य की किरणों को हम सेवन नहीं करते हैं तो तमाम रोग के हम वश में आ जाते हैं। यह तो विज्ञान चिल्ला चिल्ला करके बता चुका, सब जानते हैं कि विटामिन डी सूर्य की किरणों में ही होता है। तो प्रातः काल की सूर्य की किरणों में अमृत होता है। हम पूरे शरीर से सूर्य का सेवन करें तो हमारी अस्थियां मजबूत होगी और जो हम तरह तरह से हड्डी के टूट जाने कष्ट नाची उठाते हैं उससे छुट्टी पा जाएंगे। और प्रातः हम सूर्योदय के पहले ही या सविता का जब काल होता है उषा काल, उसमें उठ जाते हैं तो उद्यमी बनते हैं और उद्यम से हमें स्वर्ण यानी समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सूर्योदय का स्वागत करना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, उद्यम में संलग्न होना चाहिए। तो सुनहरी किरणों अथवा हाथों में सोना और समृद्धि लिए हुए सूर्य हम पर कृपालु होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हम समृद्ध होंगे। यह संदेश सुस्पष्ट रूप से इस मंत्र में बताया गया है। हिरण्यहस्तो असुरस्वनेधस्व मृळेकस्ववायात्वर्वाङ् अपसेधन् रक्षसो जातुधानानस्थाद्देवः प्रतिदोषं गृणानः। सविता स्वर्णिम करधारी हैं, सविता स्वर्णिम करधारी हैं, वे प्राण शक्ति के दायक हैं, निज ऊर्जा से ऊर्ज्वस्वल हैं, निज ऊर्जा से ऊर्ज्वस्वल हैं, सतपथ नेता हैं, नायक हैं। नेता माने लाने वाला। सतपथ नेता हैं, नायक हैं, सुखदायक हैं, निश में प्रार्थित वे बल निशाचरों का हरते, यातना प्रदायक रोग राक्षसों से वे हमें दूर करते। शुभ कर्म यज्ञ में वे आए, शुभ कर्म यज्ञ में वे आए, साधक के सदा सहायक हैं, साधक के सदा सहायक हैं। सविता स्वर्णिम करधारी हैं, वे प्राण शक्ति के दायक हैं, निज ऊर्जा से ऊर्ज्वस्वल हैं, सतपथ नेता हैं, नायक हैं। सतपथ नेता हैं, नायक हैं। ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासो रेणवः सुकृता अन्तरिक्षे तेभिर्नो अद्य पदिभिः सुगेभिरक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव। सूर्य देव का भ्रमण मार्ग अत्यंत निराला है। सूर्य देव का भ्रमण मार्ग अत्यंत निराला है, नहीं बदलता, नहीं बदलता, नभ में निश्चित रहने वाला है, नहीं बदलता, नभ में निश्चित रहने वाला है। धूल रहित अंबर पथ से अनुदिन आओ जाओ। हे देव सूर्य, धूल रहित अंबर पथ से अनुदिन आओ जाओ, रक्षा करो और जीवन रथ, रक्षा करो और जीवन में निज अनुदान लुटाओ। आशीष दो, भक्तों को तुमने सदा संभाला है। आशीष दो, भक्तों को तुमने सदा संभाला है। सूर्य देव का भ्रमण मार्ग अत्यंत निराला है, नहीं बदलता, नभ में निश्चित रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इन मंत्रों में त्रिशुभ छंद का और जगती छंद का प्रयोग हुआ है। प्रथम मंत्र में और नवम मंत्र में जगती छंद है, शेष में त्रिशुभ है। जगती छंद में 48 मात्राएं होती हैं और त्रिशुभ छंद में
44 वर्ण होते हैं, क्षमा कीजिएगा मात्रा नहीं होता वर्ण है। तो जगती में इस वैदिक छंद में जो है वो 48 वर्ण होते हैं और त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। इन मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस, देवता सविता हैं। सविता का ही ऊर्ध्वगामी जब कुछ ऊपर चढ़ा हुआ रूप हो जाता है तो ही सूर्य बन जाता है। और सविता को हिरण हस्त हाथों वाला बताया गया है, थोड़ा समृद्ध प्रदायक बताया गया है। सूर्य का जो ऊपर उठा हुआ रूप होता है, सविता का जो ऊपर उठा हुआ सूर्य रूप होता है तो कृमिहारी होता है, आरोग्यप्रद होता है, यह बात बताई गई है। और प्रथम मंत्र में 4 देवता है, 4 चरण है मंत्र में। पहले चरण में अग्नि देवता रूप में प्रार्थित हैं, दूसरे में मित्रा वरुण, तीसरे में रात्रि और चौथे चरण में सविता की प्रार्थना है। इसके अतिरिक्त अन्य 10 मंत्रों में सविता और उनके विवृद्ध रूप सूर्य का ही स्तवन है। तो इन मंत्रों में सूर्य की वैज्ञानिक स्थिति, उसके परिभ्रमण पथ और रुजहारी रूप, आरोग्य प्रदायक रूप, समृद्ध प्रदायक रूप का विशेष चित्रण किया गया है। और यह संदेश दिया गया है कि यदि सविता देवता का सेवन हो, उनके हाथों को जैसे माता पिता के हाथों को पुत्र या संतान सौंप देता है कि उस पर वो मालिश करते हैं और उसको पुष्ट बनाते हैं, वैसे यदि हम सूर्य देवता को, सविता देवता को अपने अंग समर्पित कर दें तो ये उसको पुष्ट बनावेंगे, उसको तो आरोग्य से संपन्न करेंगे, स्वस्थ बनावेंगे। तो इस प्रकार से सूर्य देव का रुजहारी रूप भी, कृमिनाशक रूप भी बताया गया है। और वे तमोनाशक हैं, अंधकार दूर करने वाले हैं, भौतिक अंधकार को भी और निराशा के अंधकार को भी भगाने वाले हैं। उनकी दीप्ति, उनका प्रकाश ज्ञान का विधायक है। यदि सूर्य देव का रात्रि में स्मरण किया जाए तो रात्रि जन्य संकटों से, पैशाचिक निशाचरी व्यापधानी बाधा से मुक्ति मिल सकती है। इस पर प्रयोग वांछित है। जो जिज्ञासु जन है वो रात्रि में सूर्य देवता का स्मरण करते हुए सोएं, संभव है तो उनको सुस्वप्न आवेंगे और दुस्वप्न दूर हो जाएंगे।